भस्मपतये नमो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यश प्रताप सिंह है और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे कृष्ण जी के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण जी वॉज द 8th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो द्वारपा युग में पैदा हुए थे एंड ही इज़ नोन एज द गॉड ऑफ कंपैशन, टेंडरनेस एंड लव एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन डिविनिटीज़। कृष्ण जी की बर्थ प्लेस मथुरा है। उनके जो रियल पेरेंट्स थे, उनकी मदर का नाम देवाकी, उनके फादर का नाम वासुदेव। बट जिन पेरेंट्स ने उनको पाला था तो उनकी मदर का नाम यशोदा था एंड उनके फादर का नाम नंदा था। उनके सिबलिंग्स का नाम बलरामा था, सुभद्रा एंड विंध्यावसिन। सो अब हम लोग लॉर्ड कृष्णा की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, लाइफ स्टोरी। सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो पैदा होने वाले थे तो उस टाइम एक राजा था और यू कैन से किंग, कंस उनका नाम था। तो उसको पता चल गया था कि उनकी डेथ आने वाली है। इस युग में एक ऐसा लड़का होगा जो कि उनका भांजा होगा और उनके भांजे के माता पिता थे देवाकी और वासुदेव। इसलिए उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया था और डर की वजह से एक एक करके कंस ने सारे बच्चों को मार दिया था देवाकी के, जो कि 6 बच्चे थे। बट जो कि 7वां बच्चा था लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु के अवतार, तो उस दिन जब वो पैदा हुए थे तो मिरेकल्स की भरमार लग गई थी। जैसे कि जो जेल के सारे लॉक्स थे वो अपने आप खुल गए थे और जेल के जितने सिपाही थे वो सब अपने आप सो गए थे और बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। और वासुदेव और देवाकी को पता था कि कंस उनके बच्चों को इसलिए मार रहा है क्योंकि उनकी कोख से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कंस को मारेगा, जो कि लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन है। इसलिए वासुदेव ने सोचा कि वो कहीं दूर जाके कृष्ण जी को बचा लेते हैं। वासुदेव ने सोचा कि वो अपने कज़न भाई नंदा के पास जाते हैं जहाँ पे वो कृष्ण जी को दे आएंगे ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रहें। तो उन्होंने यही सोचा और फिर उन्होंने एक टोकरी में कृष्ण जी को भरा और फिर वो चल पड़े। क्योंकि सारे सिपाही और सारे लॉक खुले हुए थे इसलिए वो बाहर गए। बट बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए वो जैसे ही गए तभी शेषनाग उनके पीछे आ गए और उन दोनों को प्रोटेक्ट करने लगे। बट फिर उनके रास्ते में एक बाधा आई जो कि यमुना नदी थी। यमुना नदी को पार कैसे करते ये वासुदेव के समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि वो लॉर्ड कृष्णा थे, इसलिए वो नदी बीच में से बट गई 2 हिस्सों में और बीच में वासुदेव के लिए जाने का रास्ता बन गया गोकुल के लिए। और फिर गोकुल में यशोदा माता ने बहुत प्यार से कृष्ण जी को बड़ा किया और फिर उनकी डेस्टिनी में ये था कि उन्हें मथुरा वापस जाना है, इसलिए वो मथुरा वापस गए जहाँ की वो राधा से मिले और वहीं पे उन्होंने कंस का वध किया और अच्छाई की फिर से जीत हुई। अब हम लॉर्ड कृष्णा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, हम्बलनेस। भले ही कृष्ण जी किंग थे द्वारका के और गॉड ऑफ ऑल क्रिएशन थे, लेकिन वो फिर भी हम्बल थे और हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई अपने एल्डर्स के प्रति और अपने पेरेंट्स और टीचर्स के प्रति। वो हमेशा ईगर रहते थे उनको प्लेजर देने में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, एंगर। उन्होंने बताया था जो गुस्सा होता है वो आपको जजमेंट के स्टेट में ले आता है और जब आप जजमेंट के स्टेट में होते हैं तो आपकी मेमोरी बेकार हो जाती है और आपका इंटेलेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जिस दिन आपका इंटेलेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है उस दिन आप बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बताया था कि गुस्सा इज़ द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फेलियर्स इन अ पर्सन्स लाइफ। थर्ड पॉइंट, फ्रेंडशिप। सुदामा जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे वो कृष्णा की तरह नहीं थे, वो बहुत गरीब थे। उनकी फैमिली को 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी बहुत जूझना पड़ता था। तो वो एक दिन श्री कृष्ण के पास गए ये सोच के कि वो उनकी मदद करेंगे। तो जब हम लोग किसी के घर जाते हैं, ये एक रिचुअल होता है सनातन धर्म में कि हम लोग कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन सुदामा के पास कुछ नहीं था तो वो सिर्फ एक चावल की एक पुड़िया लेके गए थे जिसमें कुछ चावल थे। वो कृष्ण जी ने देखे और जब सुदामा ने उनको बोला कि मैं आपके लिए सिर्फ यही ला पाया हूँ क्योंकि मेरे घर में सिर्फ यही है क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ, तो कृष्ण जी रोने लगे थे उसको खा के, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त का प्यार देखा था, अपनी फ्रेंडशिप देखी थी। और जब सुदामा अपने घर वापस गए थे तो उनको देखने को मिला कि उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी हैं। क्योंकि जब वो कृष्ण जी के पास गए थे तो सबसे पहले उन्होंने सुदामा को बिठा के उनके पैर धोए थे और उस पानी को पी लिया था।
क्योंकि वो अपने दोस्त को सच्चा दोस्त मानते थे। उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप दिखाई थी, और जब सुदामा वापस घर गए थे तो उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया था सुदामा जी के लिए, क्योंकि वो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो इस चीज़ से वो ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप क्या होती है। सो नाउ हियर आर 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स टू लर्न फ्रॉम श्री कृष्ण, जिससे आपकी लाइफ लिबरेटेड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर गिव अप ऑन व्हाट यू लव। जो कृष्ण थे उनको फ्लूट से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने कभी उसे बजाना बंद नहीं किया। ख़राब टाइम्स में या वॉर में भी वो अपने साथ लेके घूमते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉबीज़ एंड पैशंस कैन ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू अस व्हेन वी आर ओवरवेल्म्ड। लेसन 2, बीइंग ऑफ सर्विस टू आवर फेलो मैन। ऐसा कई बार हुआ है जब कृष्ण ने अपने वृंदावन के लोगों को बचाया है पॉइजन से, जबकि वो उसके क्लोज भी नहीं थे, लेकिन तब भी वो सर्विस दी उन्होंने अपने लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि नो मैटर वॉट, बीइंग ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड इज कंसिडर्ड एज बीइंग ऑफ सर्विस टू गॉड। लाइफ लेसन 3, सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव इज़ द की। श्री कृष्ण ने हर किसी को अपने से ब्लेस किया है, हर किसी को प्यार दिया है, भले ही वो महाभारत में वॉर लड़े हों, बट उनके माइंड में और उनके हार्ट में हमेशा लव था। हिज लाइफ वॉज ऑल अबाउट डिवाइन लव। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टेक एंड प्रैक्टिस इन आवर लाइव्स। लाइफ लेसन 4, हेल्प पीपल चेंज विद योर स्पिरिचुअल नॉलेज। एक पॉइंट पे गॉड इंद्रा बहुत ऑफेंड हो गए थे कि सब लोग वर्शिप करते हैं सिर्फ लॉर्ड कृष्ण को, बट लॉर्ड कृष्ण ने बचा लिया था उन सबको जब गॉड इंद्र ने उस विलेज को ख़त्म करने का सोचा था। देन इंद्रा बेग्ड फॉरगिवनेस एंड कृष्णा गेव इट। सो हम लोग को लेसन क्या मिलता है यहाँ से? लेसन ये मिलता है हम लोग को दैट एवरीवन मेक मिस्टेक्स, समटाइम्स टेरिबल वंस, बट डोंट बी अ डोरमैट, but give the space for other people to change. They might surprise you, and they will change. And the 5th life lesson, mindfulness. Mindfulness is all about staying in present and being aware about present moment. लॉर्ड कृष्ण ने बोला था माइंडफुलनेस जो होता है वो लाइफ चेंजिंग होता है, और वो आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो और मोर अटेंशन पे करते हो प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो आपके मेंटल वेलबींग को चेंज करता है। और ये पॉसिबल है कि चैलेंजेस आएंगे, बट जब आप माइंडफुल रहते हो तो आप सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस देते हो प्रॉब्लम से ज़्यादा। अब लास्ट में मैं आपको लॉर्ड कृष्ण के मुंह से खुद एक लाइन सुनाना चाहता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जो कि आपकी लाइफ माइंडफुलनेस के ऊपर है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उसको सुनिए ज़रूर। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं, और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। सो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कृष्ण जी के लेसन्स को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को लिबरेट करिए, और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।